अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे क्या, चलो छोड़िए, चलते हैं स्टोरी की तरफ मजाक के बिना। जहाँ पे भावना गाड़ी में बैठ चुकी थी और गाड़ी ड्राइवर से कहती है जितनी जल्दी हो सके मुझे पहुँचाओ वहाँ जहाँ पर वो लोग गए हैं। तो वो उनको उसकी तरफ देखकर वो हैरान था। मैं बॉस, आप तो जाना नहीं चाहती थी, अब तो मुझे बॉस नहीं कह सकते हो। अब मैं माफिया क्वीन नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो है तुम्हारी बॉस नहीं मैडम है। और मुझे मैडम कहा करो। जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी लोग जो मेरे टीम में काम करते हैं, अब तुम सब लोग ईमानदारी वाली ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हो जो तुम करते थे, करते हो, करते रहोगे। जितने लोगों ने मुझे साथ दिया, थैंक यू सो मच। तुम सब लोगों ने मुझे साथ दिया। तुम लोगों की साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम सब की साथ की वजह से, जिन्होंने खड़े होकर ये कहा कि हाँ वो मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर मैं कहूँ तो। और तुम लोगों ने बिल्कुल वही किया और इस चीज़ के लिए मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम सब जैसे ईमानदार लोग मिले जो मेरे साथ काम करते हैं। कुछ लोग ड्राइवर है, कुछ गार्ड्स है, जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब आप लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है, तो आप सब लोग एक नॉर्मल लाइफ जिए, जो जैसे आप जी रहे थे वैसे जिए। आपकी फैमिली है और हाँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों की फैमिली तक मुसीबत आते आते रहे। नहीं मैम, आपने कभी हम पर मुसीबत आने ही नहीं दी। आपको जब भी मौका मिलता था तब भी आप हमारी हिफाजत कर लेते थे और हमें खुशी हुई कि हम अपने बॉस के काम आए, उस बॉस के जिसने हमें तब काम दिया जब हमें कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। हम भी तो गुंडे थे, हम भी तो मवाली थे, रोडों पे लोगों की जेबों को लूटने वाले इंसान थे ना, जिन्हें आपने एक इज्जत की नौकरी दी। मुझे गार्ड की, मुझे ड्राइविंग की नौकरी दी। जिसको जो जो आता है आपने उन्हें वही काम दिया जो करना चाहते हैं और है भी नहीं मुझमें। आप जब भी कहेंगे आपको माफिया क्वीन को हमारी ज़रूरत है तो हम फिर से वही सही बन जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारी मैडम की मैडम आ चुकी है, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर तुम मैं बॉस हो ना, तो मेरी सुपर बॉस आ चुकी है और मेरी सुपर बॉस को ये पसंद नहीं है कि मैं माफिया क्वीन बनूं। समझ में आया? जी समझ गए, हम सब समझ गए। आपको जैसे चाहिए वैसे हम मिलेंगे। 10 गुड। और हाँ, तुम्हारी बेटी कैसी है? उसकी शादी हो गई? हाँ, बहुत धूमधाम से हुई, अपने घर में खुश है। चलो अच्छी बात है। अब चलो तुम मुझे ले चलो, बातों में मत लगाओ वरना वहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। क्या कुछ हो जाएगा? आपको मैडम पे भरोसा नहीं है? नहीं, तुमने मेरी और मॉम की बातें सुनी, एम आई राइट? सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बस काम से अंदर आया था तो आपकी बातें सुनी, मैडम की बातें सुनी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उन थोड़ी सी बातों में तुमने क्या सुना? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सुनी है। तो थोड़ी सी जो तुमने सुनी है, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है। भरोसा, आंखें बंद करके भी मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन दुनिया के मर्दों पर भरोसा नहीं कर सकती। दुनिया के मर्दों में अच्छे भी इंसान होते हैं, बुरे भी इंसान होते हैं, राक्षस भी होते हैं, चीर पार करने वाले भी इंसान होते हैं जो अपनी आंखों से करते हैं। हाथों से भले ना करे हो, आंखें से टच भी नहीं कर सकते, लेकिन ये आंखें हैं ना खमबख्त, ये आंखें सारे कुछ बयान कर देती है कि ना किन के लिए उनकी नज़रों में इज्जत होती है, किन के लिए उनकी नज़रों में हवस होती है। ये सब ये आंखें बयान कर देती है। मेरे मोम से भी यही कहा, तुमसे भी यही कहूँगी। पता है, हम लड़कियां, हमारे पास एक सेंस होती है जो आंखें हमें इज्जत देती, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। जो आंखों में हमारे लिए नफरत होती है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। और जिन आंखों में हवस होती है, जो हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को नोचना चाहती है, उनके बारे में भी हमें पता चल जाता है। इसलिए एक ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है ये। तोहफा तो हज़ारों दिए ऊपर वाले ने हमें, बहुत से ऐसे तोहफे दिए जिनके बारे में हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कर सकते हैं। उनमें से एक ये है आंखें, जिनके बारे में हमें दुनिया को देखने का नज़रिया भी देता है ये आंखें।
दुनिया को, दुनिया की अच्छाई भी दिखाती है, दुनिया की बुराई भी दिखाती है, यहाँ तक कि आंखें आपको आपके अपनों की भी पहचान करवाती है। जो आपके साथ हो उनको भी बताती है, जो आपके साथ नहीं होकर आपकी पीठ में वार करते हैं उनके बारे में भी बताती है आंखें। आंखों से दुनिया रोशन होती है, आंखों से दुनिया अंधेरी भी हो जाती है। आंख एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना, वैसे तो देखा जाए ना, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी, हाथ से लेकर आंख, आंख से लेकर कान, कान से लेकर नाक, नाक से लेकर दिल, दिल से लेकर जितने भी पार्ट्स है बॉडी के, वो सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। लेकिन नज़रिया दिखाती है ये आंखें। अगर आपके पास आंखें हैं तो आप सही और गलत की पहचान करवाती है ये आंखें। सही गलत की पहचान करवाती है ये आंखें। आंखें एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ये बताती है। और देखिए, आपको एक दिखाती है, रुकिए, चलिए आज आप मेरे साथ क्लब चलिए। ओ सॉरी, जो पार्टी हो रही है वहाँ पर सारे पुलिस वाले हैं, उनकी बुराई करेंगे? नहीं तो उनकी नहीं, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताऊंगी। कुछ आंखों में हसद होती है, कुछ आंखों में खुशी होती है, कुछ आंखों में फ़क्र होता है। फ़क्र इस चीज़ का, मुझे ये चीज़ करने में ऐब नहीं है। कुछ आंखों में एक कमी होती है, काश ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। काश मैं भी इतना बड़े बिजनेसमैन होता, इतना बड़ा पैसे वाला होता, या इतना कुछ करता। हालांकि आप लोग कुछ सोचो, अगर आप वो काम करना चाहते तो कर सकते थे। जिस तरह से अगर वो आईपीएस ऑफिसर पुलिस वाले बन के वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, आप लोग वेटर बन चुके हैं, तो इसमें आप ही की गलती होगी ना, आप में कुछ कमी होगी। लेकिन हम उस कमी को नहीं देखते, हम बस एक अलग नज़रिए से सामने वाले को देखते हैं। यही आंखें होती है जो आपको हर चीज़ के बारे में बता देती है, दिखा देती है, एहसास करवा देती है कि सामने वाले की नज़र में आपके लिए क्या है। इतनी गहरी बातें मैम, गहरी बातें तो है, लेकिन समझने वाले इंसान होने चाहिए दोस्त। बहुत कम ऐसे इंसान मिलते जो समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो और आप फील क्या करते हो। मैं जो फील कर रही हूँ मैं कह रही हूँ, और मुझे मेरी मोहब्बत पर कुछ से भी ज़्यादा भरोसा है। इतना तो यकीन है वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। लेकिन दुनिया की गंदी नज़रों से उसे बचाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। दोस्त बन के आपकी पीठ पर कब वार करें आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं। आस्तीन के साम हम खुद पालते हैं, लेकिन जब वो हमें डसते हैं तब हमें पता चल जाता है क्या जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं उसी ने ही हमारी पीठ पर वार करके हमें डसा है। तो बाद में वो एक कहावत है ना, बाद में रोना क्या जब चिड़िया चूत गई खेत, यही मिसाल है। और मैं रोना नहीं चाहती, और चिड़िया को तो खेत छूने का इजाज़त तो बिल्कुल भी ना दूँ। इसलिए अब चलो गाड़ी तेज़ चलाओ। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका रूम से बाहर निकलती नहीं, लेकिन कुछ सोचती है और फिर बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलने के बाद जब उन्हें सब सब सबके जैसे कि मुस्कान, मुस्कान, शगुफ्ता, आंचल, काजल, साहिल, यहाँ तक कि परी देखती तो कहती तुमने कहा तुम है, ये क्या है, कोई गेम चल रहा है क्या? बस मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम लोग अपनी बहन को उलझा सकती हो। ओके, उलझा तो हम सकते हैं, नहीं देखो, क्योंकि वो उलझने वालों में से है नहीं। लेकिन वो यहाँ आ रही है, आप पर शक नहीं करती है, मुझे पता है वो मुझ पर भरोसा करती है। वो किसी और चीज़ के लिए आ रही है कि मैं अभी आती, रुको। तुम लोग एक काम करो, हाँ बोलिए क्या करना है। उन्हें कुछ बताती है, आप वाकई करना चाहती है? करना चाहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दी को भी नहीं होगी, लेकिन सोच लीजिए आप वो श्योर है ना? अब क्या मतलब इसमें श्योर होने की, वो जब कह रही उन्हें करने तो करने दो ना, टेंशन क्यों ले रही? ओके, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए, थैंक यू। मैं उससे बेचती हूँ जिससे के साथ आप थी, और उनका मोबाइल आखिर में आपसे दे देगी जब आप पहुँच जाए वहाँ पे। ठीक है, मैसेज तो मैंने कर लिया है कि आप पार्टी में आ चुकी हैं, बाकी आप संभाल लीजिएगा। आप निकलने वाली तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंजॉय करो, तुम लोग को भी इंजॉय करने का हक है, बस मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों मैं हर बार अपने मोमेंट्स उस जगह बनाऊँ जहाँ बनाते हुए awkward नहीं लगता? awkward तो मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, और ये स्पेशल चीज़ मुझे वहाँ करनी चाहिए जहाँ हम रहेंगे, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उस मोमेंट को हम वहीं पर जीना चाहेंगे जहाँ जीना चाहते हैं। आप कंफ्यूज कर रही हैं भाभी, तो कंफ्यूज ही रहो,
तुम ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ रहो। आप जाइए, हम आपकी बात समझ गए। थैंक यू सो मच। थोड़ा समझ अपनी गर्लफ्रेंड को भी दे दो। ठीक है, मैं दे दूँगी। वहाँ जाकर वो कुछ अफसरों से मिलती है, उनसे बातें करती है, उनको एक्सक्यूज़ करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं ये पार्टी आपकी और आप इस तरह जा रहे हैं, मुझे जाना है क्योंकि मुझे अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताना है और आपको पता है उनकी कंडीशन कैसी है। ओके, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ आएगी, आप मिल लीजिएगा, मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ करना है। अगर आप लोगों की इजाज़त दे तो ओके मैम, आप जा सकती है। अगर आपको कुछ करना है, उनके लिए इम्पोर्टेंट करना है तो आप कर सकती है। हम आपको इजाज़त देते हैं। आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब बस कह देते कि आपको जाना है तो हमें क्या कहते, कुछ भी नहीं कहते। थोड़े से गुस्सा करते, थोड़े से नाराज़ हो जाते, लेकिन कहते तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो सीनियर हैं, आपकी मर्ज़ी चलती है। लेकिन थैंक यू सो मच हमें इतनी इज़्ज़त देने के लिए। आप सब इज़्ज़त के लायक है। मैं भले आप सबसे सीनियर हूँ, लेकिन आप लोग वो काम करते हो जो आपको करना चाहिए मेरी तरह से। मैं जिस नज़रिए से तो देखती हूँ, उस नज़रिए से तो आप सब लोग ईमानदार हैं और हमेशा रहिएगा, ठीक है। वो यहाँ से निकल जाती है, वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो निकलती है, उसे वही लड़की मिलती जो उस होटल के रूम के बाहर थी। तो उसे देख कर कहती है चलो गाड़ी निकालो, मुझे घर ले चलो। ओके, कौन से घर? मेरा मतलब मैम, आपका फ्लैट भी है और आपकी मोम डैड का भी घर है। ओ कुछ कहती है तो कहती ठीक है मैम, चलिए बेटी मैं आपको ले चलती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ लोगों का डेकोरेशन वगैरह का नंबर है जो मुझे सिर्फ आधे घंटे में मेरे रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट करवा सके? हाँ है। तो उन्हें कॉल करके कह दो कि ना मेरे रूम को सजाना है ताज़े गुलाबों से, हर तरफ से गुलाबों की खुशबू आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें गार्डन से फूल नहीं, वहाँ से नहीं, दुकानों से। रात के 1 बजे किसकी दुकान खुली है? तुम खोल सकती हो। क्यों, तुम में कोई लोग ऐसे नहीं है जो तुम्हारे लिए अपनी दुकान तक खोलने के लिए तैयार है? तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, कहती क्यों नहीं है, एक इंसान है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। ओहो क्या बात है, तो तुम्हारी भी कोई लाइफ पार्टनर है? हाँ, मेरी वाइफ, मेरी बीवी। 10 गुड, तो फिर उन्हें कॉल करो, वही डेकोरेटर करवाती है तो करवा देगी, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर चलो। वो वहाँ से निकल जाते, वही दूसरी तरफ भावना वहाँ पहुँच जाती क्लब में। भावना पहुँचती तो वहाँ पर देखती सब लोग अलग अलग, नज़र ही नहीं आ रहे उसे। तो वो यहाँ वहाँ देखती, लेकिन एक अफसर उसे देख कर कहते क्या बात है मैम, आप आ गई? अभी मैडम ने कहा था आप आएंगी हमसे मिलने के लिए। वंशिका कहाँ है? आप ठीक है? पहले ये बताओ। हो मैचिंग मैचिंग, उन्होंने भी येलो कलर पहना है, आपने भी। तो उसे घूर के देखती, लेकिन उसकी आंखों में एक इज्जत थी, एक इज्जत जो हम अपने सीनियर को देते। बहुत अच्छी लग रही थी मैम, वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आइए ना, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। और इन्हें लेकर सीधा बीचों बीच जाते, वहाँ पर जाके उन्हें इंट्रोडक्शन करवाते बतौर बतौर गर्लफ्रेंड के तौर पर। वो एक वंशिका की तरफ से उन्हें मिलाते हैं। तो कहते हैं वंशिका कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। हाँ, आप थोड़ी देर हमारे साथ वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा। वो वहाँ पर तकरीबन 20 मिनट तक रहती है वो, लेकिन यहाँ वहाँ देख रही थी उसे वंशिका कहीं नज़र नहीं आती, ना उसको अपनी कोई फैमिली मेम्बर नज़र आते हैं। तो उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। वो सबके नंबरों पर कॉल पे कॉल किए जा रही थी, घंटी बेल बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। तब वो कह तब मुस्कान कहती यार कोई तो कॉल उठा लो, ऐसा ना हो दी हम सब पर मर जा, हम सबको मार दे, तुम्हारा दिमाग खराब है। वंशिका ने कहा है ना कि कोई भी भावना का मोबाइल नहीं, भावना के मोबाइल को क्या कहते हैं यार, तुम्हारे डर की वजह से बातें निकल नहीं रही है। मतलब ये वंशिका ने कहा था ना कोई भी जल्दी से जल्द भावना की मोबाइल को ना उठाए बात करने के लिए। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा और वेट करो, देख लो तो वहाँ पर किस कदर से घेरे ले हुए हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, लेकिन उनका फोकस तो फ़ोन पर है ना। लेकिन दोनों तरफ फोकस कर चुकी है तुम्हारी दी, एक तरफ तो यहाँ वहाँ देख रही है तुम्हारी भाभी को, दूसरी तरफ तो हम लोग को कॉल कर रही है, तीसरी तरफ एक बंदा इतने काम कैसे कर सकता है? वंशिका की गर्लफ्रेंड भावना कर सकती है ये काम? ये आंचल कहती है हाँ ये भी ठीक कहा आपने, लेकिन सर सोचो अगर उसको पता चले हमने जानबूझ के उसकी उनकी कॉल नहीं उठाई तो फिर क्या होगा? देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी ये 20 मिनट से आधे घंटे हो चुके थे, अब उसका पारा हाई से हाई होता जा रहा था, लेकिन वो चेहरे पे दिखाती नहीं है। और बिल्कुल ऐसे महसूस करवाते कि हाँ उन सबसे मिलकर खुशी हो रही है। तब वहाँ से एक अफसर कहते अरे भाई छोड़ो इसे, जाने दो, इन्हें भी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसके जैसे सुनती है तो कहती थैंक गॉड कोई तो समझदार निकला,
तो कहती है आप जा सकते हैं मैम, हमने आपको काम का यहाँ पर रोक रखा है। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो चुके तो उसे वहाँ से जाने की इजाज़त देती। जैसे वो वहाँ से निकलती है तब उसके सामने अब जाएगा कौन भला, कहते हैं ना बकरा कौन हलाल होने के लिए आगे जाएगा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, सब के सब। तब सबकी नज़र जाती है परी पर। परी कहती कि क्या मतलब, अरे तुम उसकी दोस्त हो, हम लोग पिट जाएंगे, हम लोग मर भी जाएंगे, परवाह नहीं, लेकिन ना तुम्हें मारेगी ना कुछ। अच्छा, किस कमीने ने कहा कि वो मुझे मार नहीं सकती? अगर मैं गई ना तो पहले वो मेरी कॉलर को पकड़ेगी जो मैंने पहनी नहीं है, गला तो ज़रूर पकड़ सकती है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो प्लीज़ एक साथ जाते हैं ना मरने के लिए। ये तो वही कहावत हुई ना, तुम तो डूबे सनम हमको लेकर ही डूबोगे। जाहिर सी बात है, अब कश्ती पर चढ़े हैं तो डूबे या किनारे पर पहुंचे, हम सबको एक साथ ही जाना है ना, तो चलो, लेकिन आगे तो आप ही रहेंगी ना। ये थी मुस्कान। वेरी फनी। और सब लोग जैसे ही यहाँ वहाँ से आके बाहर निकलते तो डांस फ्लोर पे जाके डांस करते, तो यहाँ देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। तो इनको इस वजह से मेरी मोबाइल की टूंग टूंग सुनाई नहीं दे रही है, ये लोग यहाँ पर डांस करने लगे। भावना, गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगी, उसकी नाराज़गी मुझे अफोर्ड नहीं, और अफोर्ड मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। और मेरे ज़ख्म को थोड़ी सी ब्लडिंग हुई तो वो तो मुझे बहुत सुनाएगी। एक तो पहले से गुस्से में, ऊपर से और नहीं। रिलैक्स, 3 तक काउंट करो। लेकिन इन गधों ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? गुस्सा तो आएगा ना मुझे, कब से कॉल लगा रही है ऊपर से। वैसे ये सब अच्छे अफसर है, इन पर शक नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, बुरे लोग भी होते हैं। खुद से बातें कर रही है ये नहीं हो तो आगे जाके उनसे पूछे कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं खुद से पागलों की तरह बातें कर रही हूँ। तब वहाँ पर एक पुलिस वाला आता, कहते मैम आप ठीक है, आपको कुछ चाहिए जूस वगैरह? मैंने सोचा आप जा चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी। ओ हाँ प्लीज़ जाइए, वो अभी तक यहीं पर है। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते तो उनके बीचों बीच जाके खड़ी हो जाती है। वो इसका इनका इरादा होता है कि म्यूज़िक बंद करे, लेकिन आसपास देखते कि बहुत से लोग इंजॉय करें तो उनकी इंजॉयमेंट को कुछ ना करके वो सीधा जाती है, परी का गला पकड़ के पीछे निकालती है। बाप रे, इन्होंने तो सच कहा था, कॉलर ना से गला तो पकड़ेगी पकड़ेगी। जैसे खींच के निकालती, एक साइड में लाती, कहती मेरा गला तो छोड़ो। मेरा गला क्यों? क्योंकि तुमने कॉलर नहीं पहना है ना, इसलिए तुम्हारा गला हाथ में आ गया। कॉलर पहनती तो तुम्हें कॉलर से घसीट के यहाँ ले आती। अरे मैंने क्या किया, मेरे कॉलर को क्यों पकड़ रही हो? मेरा मतलब मेरे गले को क्यों पकड़ रही हो? कॉलर ना मिला, गला मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था। क्या कहा था? कुछ नहीं, तुम छोड़ इस बात को, लेकिन तुमने मेरे गले को इस तरह क्यों पकड़ा है? पहले मेरे गले को छोड़। अरे छोड़ो, इसकी सांस बंद हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। रंडवा भी कर सकती हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज़ मी, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। तुम्हें विधवा हो सकती हूँ, रंडवा नहीं हो सकती। तुम्हें इस वक्त इस चीज़ के लिए लड़ रही हो कि तुम्हें विधवा होना है या रंडवा होना है। ये ना हो कि मेरा गला छुड़वाओ इससे। ओ सॉरी, 1 मिनट करती हूँ प्लीज़ यार, छोड़ दो। अपनी चक्कर में मेरे से क्यों? ओ कहने वाली थी तो परी की तरफ देखती, परी उसे घूर के देखती है। मेरा मतलब छोड़ो ना यार, छोड़ो, मेरी मोहब्बत है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाने, आगे लाइफ एंजॉय करना, और तुम मुझे अभी से विधवा कर रही हो, छोड़ो। तो बहुत मुश्किल से उसके गले से हाथ हटाती है परी के गले से हाथ हटाती है आंचल। कहती बेबी तुम ठीक हो? सीरियसली मैं ठीक हूँ? पागल लड़की, यहाँ पर तुम्हें मेरा गला छोड़ना चाहिए तो तुम पता नहीं क्या क्या बकवास करने पर लग गई। अरे तुम्हें क्या करती, जिस तरह ये तुम्हारा गला पकड़ के आई थी ना, मुझे तो लगा था पक्की मैं विधवा हो जाऊंगी। अभी तक हमने शादी कहाँ की कि तुम विधवा हो जाओगी यार? हाँ तो करेंगे ना शादी, तुम नहीं करोगी मुझसे शादी? पहले से बता दूं, मैं वो टाइम पास वाली लड़की नहीं हूँ। मैं शादी करने वालों में से लड़की, लाइफ में अपनी घर बनाने वाली लड़की हूँ। अगर टाइम पास वाली वो वाली समझोगी, डेट करोगी, फिर शट अप यार, ब्रेकअप की बात ही मत करो। तुम मेरी जिंदगी, मेरी सांसें। शट अप, सबके सब चुप रहो तुम दोनों। आए, सबके सब दोनों चुप रहे, लेकिन दी हमने कुछ, तुम तो बिल्कुल कुछ मत बोलो। तुम्हारा मोबाइल का भाभी के पास है, देख लीजिए, मैं बिना मोबाइल के खड़ी हूँ, और तुम्हारा मोबाइल वो भी भाभी के पास है। अच्छा, और 1 मिनट रुको। वो मोबाइल निकालती है तो 3-4 मोबाइल वहाँ पर बचे, तो घूर के उन 3-4 लोगों को देखती है। एक काजल, एक साहिल, एक परी और एक आंचल।
ये चारों के मोबाइल बजने लगे और दो जो इंसान कह रहे थे उनके मोबाइल नहीं, तो ये बात सच निकली, उनके पास मोबाइल नहीं थी। तो घूर के उन चारों को देखती मैं कब से कॉल लगा रही, अरे डांस फ्लोर पर डांस करेंगे तो तुम्हारे मोबाइल की घंटी कौन सुनेगा भला। ये परी थी। देखो यार, तुम फिलहाल तो हाँ देखो मेरे गलत कैसा निशान आ गया, तुम्हें पता है ना तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से, मतलब ये तुम माफिया क्वीन भी हो यार, इस तरह कौन करता है। मैं अगर एक सेकंड के लिए मैंने इतने भी कस के नहीं पकड़ा था जिस तरह तुम रो रही हो। अच्छा, ये उंगली के निशान क्या कहते हैं जिसे तुम कर रही हो? वो तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन एक मिनट, तुम्हारा उल्टा हाथ नहीं सीधा हाथ था, तुम तो पूरे प्रेशर से मेरा गला दबा रही थी। बकवास बंद करो। वंशिका कहाँ है? वंशिका वो तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? कहाँ है वो? आई डोंट नो। उसने कहा था वो जा रही है, हमने सोचा नहीं, उन्होंने कहा था वो जा रही है तो हम लोग यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। कहाँ गई? नहीं बताया? बताया तो नहीं, लेकिन हाँ कहा था कि अगर आप आओ यहाँ पे तो आपको बता दो, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी नहीं। मैं आधे घंटे से यहाँ उसे देख रहा हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। और तुम लोग मुझे अब नज़र आ रहे हो, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दी, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें कैसे पता होगा जब आपको पता नहीं चल रहा कि भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है? तो हमें, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इन कपड़ों में बाहर आई थी, दिखाइए किस, क्या दिखाऊं? किन कपड़ों की बात कर रही है ना? अब मुझे क्या पता आप किन कपड़ों की बात कर रही हो। और जिस लुक में देखती है ना अपनी बहन को तो चुप हो जाती, कहती सॉरी दी। मार्क्स क्यों लगाया तुमने? ताकि लोग मुझे, वो मार्क्स मैंने इसलिए लगाया दी ताकि लोग मुझे ये ना कह सके मैं भावना हूँ, इसलिए मार्क्स लगाया। तुम्हें मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं, तो खुद से आगे बढ़ के इसके मार्क्स को हटाती है। तुम्हें इस चेहरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारी पहचान है और ये चेहरा मेरी पहचान है। तुम मुस्कान हो और मैं भावना हूँ। मैं भावना राज सिंघानिया हूँ, तुम मुस्कान राज सिंघानिया हो, ये तुम्हारी पहचान है। समझ में आया? अपने चेहरे को छुपाओ मत, खोल के रखो। तो वहाँ पर एक अफसर देखते हो, कहते वहाँ पर म्यूज़िक बंद करवा देते हो, कहते हे गाइस, आप हमारे लिए गुड न्यूज़ है। ये देखिए सामने दो भावना है, वैसे इन दो भावना में से एक भावना तो हमारी IPS ऑफिसर वंशिका राय की गर्लफ्रेंड है, तो दूसरी शी इज़ माई सिस्टर। उनकी बात ख़त्म होने से पहले भावना कह देती है ये मेरी बहन है, जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। वो राज सिंघानिया की दो बेटियां जुड़वा, हाँ यही समझ लीजिए, शी इज़ माई ट्विन सिस्टर। हाँ बस आंखों और आवाज़ का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये बात तो मीडिया में अभी तक आई नहीं, अब आ जाएगी। अब आप तक पहुंच गई तो मीडिया में पहुंच गई। अब तुम्हें नकाब की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो। ओके, अब बताओ कहाँ गई है? मैं बताती थी, मैं बताती कहाँ गई है भाभी, जल्दी बताओ। तो कहती है भाभी ने तुम्हें कसम दी है तुम कुछ नहीं कह सकती, और भी तुम्हें तुम्हारी दी की कसम दी है तुम और कुछ नहीं कह सकती। ये डॉक्टर शगुप्ता थी। लोग चुप हो जाती, कहती मैं तोड़ सकती थी कसम दी, बट आपके सर की कसम दी तो कैसे तोड़ूं? तो क्या वो फिर से कोई गेम खेलना चाहती है कि मैं उसे ढूंढूं? सीरियसली इस कंडीशन में मैं उसे ढूंढूं? अगर मैं इस बीच में मर भी गई ना, मुझे कुछ हो गया तो? दी, सच सच बताइए, ये जो आप फेंक रही है फेंकिए मत, आपको कुछ नहीं हो सकता, ये आपको अच्छी तरह पता है। बात रही बात आपकी ज़ख्म की हो तो बढ़ जाएगी। अगर आपको ज़ख्म की परवाह होती तो आप घर पे आराम कर रहे होते, इस वक्त यहाँ नहीं होते। वैसे आपको बता दूं जो सोच कर आप आए थे वो कुछ या कुछ हुआ नहीं, डोंट वरी, बस इतना कहना है, ताकि आप जो हाइपर हो रही थोड़ा सा कम हो जाए हाइपरपंती। अच्छा, और मैं क्या सोच के आई हूँ? यही आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। तो चुप हो जाती है, क्योंकि उसने जो कहा था वो सच है, वो उन्हीं चीज़ के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तब उसे अपनी माँ की बात की याद आती है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, अगर अच्छे लोग, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं बेटा। अच्छे लोगों की वजह से अभी तक दुनिया कायम है, वरना कब की दुनिया ख़त्म हो जाती। ये बात तो याद रखो तुम। तो गहरी सांस लेती कहती अब मुझे क्या करना चाहिए? दिल की सुनिए, दिल की, जैसे पहले सुना था आपने, गेम चल रहा है। तब उसके पास एक मैसेज आता है, मैं घर पर हूँ, घर पर आ जा।
अब ये कन्फ्यूज़न, ये अब जाइए, भाभी ने मैसेज किया घर पर और आप खड़े हैं। उसके कितने घर हैं? अच्छा, ओह ये वाला बात तो है। फ्लैट भी हो सकता है, उसकी मॉम डैड का भी घर हो सकता है, और अब वो आपके घर में भी हो सकती है। चलो हम एक काम करते हैं, एक कागज़ लेते, 3 नाम लिखते, उसे फेंक दे, एक पर्ची आप उठाए, उसमें आपकी बीवी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं मिले तो फिर तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ सीरियसली तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे दी, बस हम ये चाहते हैं कि आप भाभी तक पहुँचे, बस इतना चाहते हैं। और आपको भाभी तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द कोशिश कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मिस हो जाए। अभी 1 घंटे हो गए, अब तकरीबन 1 बजे से लेकर 2 बज चुके हैं। अब आपको भाभी तक पहुंचना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है वो कीजिए जो पहले कह रहा था। आंखें बंद कीजिए, अपने दिल की सुनिए और निकल जाइए अपनी मंजिल की तरह। क्या पता आपका दिल इस बार भी आपके साथ दे, जिस बार उस टाइम दिया था जब आप उन्हें ढूंढने के निकले थे होटल में। इस बार भी आपका साथ दे। इस बार ये होटल में नहीं गई होगी, घर का है तो घर में होंगी। और अब मुझे ये सोचने को किस घर में हो सकती है। 10 गुड, आपका दिल क्या कहता है वो कीजिएगा, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। वही दूसरी तरफ जब वो घर में आती है तो देखती है कि उसके रूम को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया जा रहा है। तो उसकी मम्मा कहती क्या बात है बेटा, आप इतनी जल्दी आ गई। तो अपनी सास को जागते हुए देखकर हैरान थी। मम्मा आप सोई नहीं? नहीं, मेरी बेटी को इस कदर बेचैन करवा के बाहर घर से निकाला और खुद यहाँ आ गई। तो मैं कुछ काम कर रही थी, ओ अदालत की कुछ चीज़ें थे वो नहीं कर रही थी। डेढ़ सो गए? हाँ तुम्हारे डैड और छोटी माँ सो चुके हैं, बस मेरा कुछ काम था वो मैं कर रही थी। वैसे ही बेडरूम को अच्छा सजाया तुमने। मम्मा आप भी ना प्लीज़। अच्छा ठीक है तुम जो करने करो, लेकिन एक बात बता देती हूँ। जी, जो भी करना है ज़रा उसका ख्याल रखना, वो ज़ख्मी शेरनी है, ऐसा ना हो तुम्हारी हाल बुरी कर दे। मम्मा, अरे मम्मा से पहले मैं दोस्त हूँ, उसकी भी और तुम्हारी, और दोस्ती में ये सब चलता रहता है। अगर आप जैसी माँ होगी ना दोस्त, तो वाकई बहुत से कुछ चलता रहेगा। लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे उनका ख्याल है इसलिए तो घर पर आई हूँ, वरना हाँ पता है, डोंट वरी, जो करना है करो, लेकिन ज़रा संभाल के। ओहो, तो यहाँ पर हमारी प्यारी बेटी आई हुई है। कैसी हो आप बेटा? कैसी हो श्रिया? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम आजकल श्रिया किसी को टाइम दे नहीं पा रही हो। वो आजकल शादियों का सीज़न है तो पार्टियों का सीज़न है, तो इस वजह से यहाँ पर आना मुश्किल हो रहा है, वरना मैं आना चाहती हूँ। ऑफ़र तो तुम्हें दी है हमने यहाँ पर रहने के लिए, तुम अभी तक इनकार कर रही हो। एक्चुअली मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जैसी मम्मा की तबीयत ठीक होगी फिर आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम मैं जो चाहूँगी वो होगा, या फिर कोई और चाहेगी? वैसे सुना है आपसे नाराज़ है अब तक। हाँ नाराज़ है, लेकिन मुझे बुलाने में देर नहीं किया, क्योंकि आखिरी रास्ता तो मैं ही हूँ कि वो रात के किसी भी वक्त उनकी कॉल उठा सकती हूँ और उनका काम कर सकती हूँ। ओहो, तो समझ गए। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें श्रेया से बात करना चाहिए? रागनी, बात करना चाहती हूँ लेकिन इनके पास टाइम नहीं है ना आजकल मेरे लिए। ओ मम्मा नाराज़ है? नाराज़ है। ये शादी करना चाहती है, ये शादी को थोड़ा सा डिले करना चाहती है। कोई मजबूरी होगी? हाँ मजबूरी है, इनकी मम्मा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। हालांकि इनकी मम्मा चाहती कि ये शादी कर ले, लेकिन ये डरती है कि उनके बाद इनकी मम्मा को कौन संभालेगा, इसलिए। वैसे गलत ये नहीं है, तो मैं जो माँ बन के संभालना चाहती हूँ उन्हें, अपनी माँ समझ के अपने घर लाना चाहती हूँ। यहाँ सामने तुम्हारा क्वार्टर है, वहाँ पर हम रहेंगे आराम से। पर मानती नहीं है। मम्मा ने कहा है बहुत जल्द वो इस क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही सुनती तो उसके चेहरे पर स्माइल आती तो कहती हुआ इतनी बड़ी स्माइल बेटा। सॉरी मम्मा, ओ सॉरी, मैंने उसे कहा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया। किया तो तुमने बहुत ज़्यादा ही, चलो कोई ना। वैसे तुम्हें बता दूँ, तुम बाहर थे तो तुम्हें बता दूँ मम्मा इस वक्त क्वार्टर में है तुम्हारे। क्या? वो वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से वो निकल जाती है क्वार्टर की तरफ। तो कहती क्या बात है, तुम शिफ्ट कर चुकी हो? आपको तो पता है आंटी, फिर भी मजाक कर रही हैं।
उसके लिए सरप्राइज़ है, आपके लिए तो नहीं था। आपको बता के तो शिफ्ट हुए। मजाक कर रही थी। मेरी बेटी के बेडरूम को अच्छी तरह सजाना, ऐसा ना हो कि उस गुस्से में आए और जब यहाँ की डेकोरेशन देखे थोड़ा सा कूल हो जाए मेरी बेटी और रोमांटिक भी हो जाए। आपकी बेटी को रोमांटिक करवाने की ज़रूरत नहीं, वो इन्हें देख कर ही रोमांटिक हो सकते हैं। हाँ, मैंने देखा था। वैसे तुम्हें उस देख कर इस ड्रेस में थोड़ा सी कन्फ्यूज़न हो रही है। लॉन्ग कोट पहना है तुमने, यानी कि अभी तक तुमने वो ड्रेस उतारी नहीं है। मम्मा प्लीज़। अच्छा ठीक है ठीक है, उसे दिखाना चाहती हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाभी, हो गया कमरा डेकोरेट, आप देख लीजिए एक नज़र। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, वेलकम। और हाँ, आई एम सॉरी, इतनी इमरजेंसी में मैंने, अरे नहीं, आप किसी भी वक्त मुझे बुला सकती। किसी भी वक्त आप अपने बेडरूम को कहीं पर भी डेकोरेशन करने के लिए मुझे कॉल कर सकती हैं। आपकी कॉल तो अब उठानी पड़ेगी क्योंकि आप हमारी प्यारी सी भाभी जटेरी, हमारी भावना सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है। आप तो आपके लिए कुछ भी सही। आप उस इंसान की गर्लफ्रेंड है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। वो ये कहकर उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है, यहाँ तक कि वो क्वार्टर में भी आती है जहाँ पर वो रुक ले रहे। तो वहाँ पर देखती है रागनी उनकी माँ के पैरों के पास बैठ के बातें कर रही है। तो जैसे ही अंदर आती रागनी उन्हें देखकर कहती, अरे मैडम आइए ना प्लीज़, तुम मुझे भाभी कह सकते हो जिस तरह ये कहती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जी मम्मा, ये मुस्कान, इनके बारे में कौन नहीं जानता। आजकल हर अखबार में, हर टीवी में इन्हीं का नाम आ रहा है। वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय। और हाँ, भावना राज सिंघानिया की लाइफ पार्टनर, इन्हें कौन नहीं जानता। खुशी हुई कि तुमने भावना के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा लगा। उसकी खुशी हो तुम, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उसे बहुत सी दुआएं देते तो कहती अच्छा आप आराम कीजिए, रात बहुत हो चुकी, अब तक जाग क्यों रहे। मेरी बेटियां घर पर ना हो तो माएँ तो जागेगी ना। आई एम सॉरी, मेरी वजह से कोई बात नहीं, तुम उसे कभी भी बुलाओ, कभी भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। वो भावना की वजह से? बिल्कुल, भावना ने कभी कोई गलत काम किया नहीं। और जितने भी लोग तुम्हें उसके मिलेंगे ना, जो भी मिले, तो भावना की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। समझ में आया बच्चा? वो कहती ठीक है। तो उनकी मम्मा से कुछ बातें करते और वहाँ से निकल आते दोनों सास बहू। तो जैसे अंदर आते कहते ठीक है आप जाइए, उनको आने का वक्त हो गया और आप तो बिल्कुल उनके सामने मत आइएगा। आपकी चेहरा, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। और जैसे अंदर की तरफ जा रही थी तो देख रही बच्चों की रोने की आवाज़। तो कहती लो, जाग गए राजकुमार राजकुमारी साहिबा। तो अभी तक नाम नहीं रखा है? नहीं, तो इन दोनों का नाम तो कल या परसों रखेंगे पूजा के टाइम पर। ओके। तो लोग दोनों एक साथ रूम को नॉक करके अंदर आते हैं। और जैसे ही रूम को नॉक करके अंदर आते, गीता उन्हें देखकर कहती थैंक गॉड दी आप आ गई, संभालिए इनमें से किसी एक को, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और पता नहीं क्यों तो अजीब सा फील हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। तुमने मेडिसिन खाई थी क्या? नहीं सॉरी, तुम्हें 10 दफ़ा कहा है तुम्हें मेडिसिन खानी चाहिए, तुम लेकिन ज़िद्दी। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती जो दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। ये दो बच्चे क्यों संभाल रहे हैं? मेरे पेट में दर्द हो गया था अचानक इसलिए। ओके, लो ये मेडिसिन खाओ, ये दूध पियो आराम से। तो अपने हाथों से मेडिसिन और दूध देती। हाँ ज़रा गर्म है, से ख्याल रखो। सर्वेंट को बताया था जब कमरे में आते देखकर बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी थी, तो मैंने उनसे कह दिया था दूध गर्म करके ले आए, दीजिए मुझे, खून ज़्यादा रो रहा है। ये तो बिल्कुल चुप थे और ये एक नंबर का बदमाश है अपनी भाई की तरह, साहिल की तरह। और ये बिल्कुल भावना की तरह खामोश सी, रोने वाली नहीं। बस अगर कोई रोने उसके सामने स्टार्ट करेगा थोड़ा वो भी बहमे कर लेगी लेकिन चुप हो जाए। दीजिए इसे मुझे, राजकुमार साहब को, छोटे साहिल को। तो उसे लेती है तो उसकी गोद में आते ही वो चुप हो जाते हैं। तो आप पहले ही आ जाती, मेरे आती ही नहीं, क्या मतलब आप लोग कहीं गए थे? अरे तुम लोग पार्टी से आ गए बच्चा। नहीं, वो लोग पार्टी में, मैं आ गई हूँ, मुझे थोड़ी सी भावना की फिक्र थी तो आ गई। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात की। लेकिन तुम कहाँ गई थी? वो सर्वेंट क्वार्टर में गई थी। श्रेया की माँ और श्रेया शिफ्ट हो चुके हैं। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दिया, आपने मुझे सुबह कहा था वो शिफ्ट हो रहे, तो आपने सफाई करवाई थी सर्वेंट क्वार्टर की। करवाई थी, अब लोग वहीं पर रहेंगे। मैं तो चाहती हूँ यहाँ घर के अंदर ही आ जाए, लेकिन उनकी अपनी ही चीज़ है ना, तो ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते। भावना ने भी है कि जो उन्हें सही लगे वो उन्हें वही करना चाहिए। ज़्यादा
ज़िद नहीं करना चाहिए हमें। अब तुम जाओ बेटा, और हाँ, अब मैं इसे भी अपने साथ अपने कमरे में ले जा रही हूँ। इसके सामान मुझे वहाँ पर है, मैं संभाल लूँगी, आप इसे संभाल लीजिएगा। और तुम अब आराम करो, टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल रही हूँ। एक ये संभालेगा, और ये जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड राज जी कह रहे हैं, हमारे राज जी कह रहे हैं कि ये भावना है, तो अब थोड़ी देर बाद ये सो जाएगी जब इसके पास सन्नाटा होगा। तुम भी सो जाओ, ये कह करो बच्चे को निकाल जाती है। और बच्चे से बातें करते कहती, क्या बात है, आपको वाकई लगता है ये साहिल और वो भावना है? बिल्कुल सेम टू सेम है। अब वो सो जाएगी, क्योंकि ये रोता रहता है बचपन से। साहिल भी ऐसा था, उसे तंग ज़्यादा करती थी भावना, बहुत ज़्यादा। कभी उसकी चूसनी को छुपा लेती, कभी उसकी दूध की बोतल को छुपा लेती थी, बहुत सी चीज़ें करती थी इसे तंग करने के लिए। लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्यार भी इससे करती है, पता है। चलो तुम भी जाओ अपने रूम में, उसका इंतज़ार करो, वो आती ही होगी। तो वहाँ गाड़ी में बैठते वो कहती है घर चलो। तो ड्राइवर कहते मैम किस घर? जहाँ से तुम मुझे लाए वहाँ ले चलो, अब उसका सारा कुछ मेरा घर है। तो इतना तो यकीन से कह सकती हूँ, सब घर में मेरे बेडरूम में होगी, तो घर चलो। तो जैसे वो घर का नाम लेते सुनते सब कहते वाह क्या बात है, तो हम भी आ जाए, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। नहीं, हमें भी बस बोर हो रहे, तो हम लोग ने भी इजाज़त लेके घर की तरफ निकल रहे। अगर किसी ने मुझे फॉलो करके मेरे बेडरूम में रहा है ना, तो मैं जान से मार दूंगी। नहीं, हम में से कोई आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। हमें नींद आ रही है, हम अपने रूम में जाके सोएंगे, डोंट वरी, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। तो बैठ जाए गाड़ी में, अपनी गाड़ी लो ना, वो गाड़ी तो भाभी लेके चली गई। तो सब लोग घुस जाते उस गाड़ी के अंदर, वो ड्राइवर के साथ ही सामने बैठ जाती, तो ये जैसे तैसे करके बैठ जाते हैं। परी की गोद में आंचल थी, साहिल की गोद में काजल। तो कहती ये क्या तरीका है, पीछे भी तो सीट है, वहाँ पर बैठो। अच्छा, वो तो हम भूल गए, सॉरी सॉरी। वो उतर जाते, फिर पीछे की सीट में जाके जोड़े में बैठ जाते। तुम लोग ना एक नंबर के ड्रामा बाज है ना, बकवास बंद करो, तुम चलाओ गाड़ी बाबा, इन्हें छोड़ो। वो गाड़ी चलाती है, वो गाड़ी स्लो चला रही थी, तो एक लुक देती उसकी तरफ, तो कहती सॉरी मैडम, वो ठीक है तेज चलाती हूँ। तो नहीं 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 बाबा, आप स्लो चलाइए, दी हम लोग को। वो मिलर से आईने से उसे देखती है, बैक आईने से, तो वो चुप हो जाती है। और बाबा जो गाड़ी चलाते हैं, हाय सबकी बोलती बंद, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। तब आंचल घूर के परी को देखती है, और काजल साहिल को, और मुस्कान शगुफ्ता को, क्योंकि उन्होंने कहा था वो इन्हीं की गाड़ी में जाएंगे। तो जिस तरह उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें घूर रही थी, तो कान पकड़ के सॉरी का इशारा करते, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि सामने भावना बैठी थी, उसके सामने तो किसी की बोलती नहीं चलती। हाँ, पहले चलती थी एक टीचर के सामने, लेकिन अब तो माफिया क्वीन का किताब उनके पास है, तो थोड़ा बोलते, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना ज़रूरी होता है। तो यही होता है। और सीधा घर पहुंचती, घर पहुंचने के बाद जैसे ही गाड़ी से उतरती, सबको वार्न करती, वो भी उंगली के साथ, अगर किसी ने मेरे बेडरूम के आसपास भी कदम रखा और किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया ना, आई प्रॉमिस मैं उसे जान से मार दूंगी। दी मुझे भी, सबसे पहले तुम्हें ना स्विमिंग पूल के अंदर डुबा डुबा के मार दूंगी। बाप रे, ये तो गलत बात है, बहन की कत्ल का इंजाम आपके सर पर आ जाएगा, तब की तब देखेंगे, लेकिन डिस्टर्ब मत करना मुझे। अगर मैं तुम लोगों को मार नहीं सकती, लेकिन कुछ और तो कर सकती हूँ। क्या क्या करोगी आप, पहले से बता दो ना। नहीं सोचो, नहीं सोचो, पूरी रात है तुम्हारे पास सोचने के लिए कि मैं तुम लोगों को क्या कर सकती हूँ जब तुम लोग मेरे बेडरूम के आसपास आओगे। हम पूरी रात ये सोचे क्यों, हम अच्छी तरह सुकून से सो जाएंगे। दी आपके बेडरूम की तरफ कोई नहीं आएगा। 10 गुर। वो अंदर आती है तो देखती है सारी लाइट ऑफ है, यहाँ तक के मोम का कमरा भी ऑफ है, तो सुकून से अंदर जाने लगती, ऊपर जाने लगते हैं, और आराम आराम से सीढ़ियों से जाती। तो वहाँ से एक मुस्कान कहती दी लिफ्ट भी है, लिफ्ट से जा सकती है आप। तो उसे घूरती है, तो फिर से लिफ्ट में बैठ के ऊपर नीचे के लिए निकल आती है। तुम पागल हो क्या, अभी ना मर सकती थी। जख्मी शेरनी के सामने बूटा बन के, वो क्या कहते हैं, बोटी बन के खड़ी हो गई थी तुम खाने के लिए। एक ही लुक में भी तुम्हें हजम कर लेती वो, फिर मैं विधवा हो जाती। ये निगार, ये डॉक्टर शगुप्ता थी जो कह रही थी मुस्कान को। तो मुस्कान कहती नहीं नहीं, मेरी दी इतनी भी बुरी नहीं है, सीरियसली तुम्हारी दी बुरी नहीं है, माफिया क्वीन भूल गई क्या, वो भी बुरी नहीं है। क्या तुम लोग उसके नाम की दहशत फैला रही हो। दहशत, जाओ उसके बेडरूम के सामने, फिर पता चलेगा ना कितने दहशत गर्द है तुम्हारी बहन। वेरी फनी, ये मजाक है क्या, नहीं सच है।
वहाँ से आंचल के परी कहती है 100% सच है। ठीक कहा इसने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, कि कौन जाएगा वो शेरनी के गले में क्या कहते हैं, घंटी बजाने। बस बहुत हो गया मेरी दी के बारे में, इतनी बुराई मत कीजिएगा, आप सब लोग बहुत बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा हिम्मत है तो जाओ उसके कमरे में नॉक नॉक करके दिखाओ। मुझे मरना थोड़ी है, मैं अपने बेडरूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रही। वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के निकल जाती, तो दूसरी तरफ साहिल भी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ लेके जाकर अपनी मोम के कमरे की तरफ रोकती है, कहती तुम जाओ मोम के साथ आज सो जाओ, फिर कल हम घर जाएंगे तुम्हारे मोम के पास। ठीक है, गुड नाइट। 1 मिनट, क्या तुम दोनों एक रूम शेयर नहीं करते हो? नहीं, हम लोगों ने अभी तक बेडरूम शेयर नहीं किया है। तो क्या तुम लोग वर्जिन हो? तो जैसे ये कहती है, साहिल और काजल कुछ पी रहे थे तो एक साथ ही कांसने लगते हैं। आंचल घूर के से देखती है परी को। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो तुम परी? नहीं, सवाल तो मेरा यही है, शी इज़ वर्जिन। तुम दोनों वर्जिन हो, हम शादी के बाद सब कुछ करना चाहते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ और बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। क्या यही तुम्हारी दी ने कहा है कि एक लड़की उसकी इज्जत करो? शायद हाँ, बचपन से मुझे यही सिखाया गया था और मैं इसी चीज़ पर फोकस हूँ। वो क्या है ना, मेरे जो बॉयफ्रेंड या मंगेतर है ना, थोड़े से 1919 के ज़माने के, शादी से पहले कुछ नहीं। तो तुमने कभी कुछ किया, करने की कोशिश नहीं किया? बहुत बार किया है, लेकिन हर बार बच जाते ही हैं जनाब। लेकिन जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन नहीं बच पाएंगे, उस दिन मैं खुद बचना भी नहीं चाहूँगा। ये कहकर स्मेल पास करके वहाँ से निकल जाता है। आंचल काजल के पास आके थी, सीरियसली तुम दोनों अभी तक किस किया है? हाँ, एक दूसरे को पैशनेट किस किया है, किसी दूसरे को हक किया है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं हुई जो चीज़ों के बारे में तुम पूछना चाहती हो। तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें बताना ज़रूरी है। और इस चीज़ को रोकने की वजह उसकी सोच है। पता है, मैंने लड़कों के बारे में एक तेरी सोची थी, लड़कों को सिर्फ वो चाहिए जो वो चाहते हैं। लेकिन इससे मिलने के बाद, साहिल से मिलने के बाद, मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी अपनी सोच पर। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ लड़कों को शादी के बाद वो सब कुछ चाहिए होता है, कुछ लड़कों को शादी से पहले या लड़की को हासिल करने से पहले उससे प्यार का नाटक करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बंदा कुछ और है, और इसके पीछे जो हाथ है ना, वो भावना, वो हाथ ने उसे संभाला है, उसे आवारा गंदी चीज़ें बुरी हरकत करने से रोका है। एक बहन ने अपने भाई की अच्छी तरह हिफाजत की है, और मुझे खुशी है कि मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। आई लाइक हर। मुझे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, लाइफ का एक हिस्सा है तो होता रहेगा, लेकिन हाँ, अगर शादी के बाद हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और शादी के बाद होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खुशकिस्मत हो तुम्हें ऐसा लड़का मिला है। वरना आजकल के इस जदीद दौर में, इस साइंस के दौर में, प्यार आजकल सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है। जो लोग अपनी चीज़ें, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्यार का नाम दे देते हैं, हाँ होता है, लेकिन इस दौर में भी आपको सच्ची मोहब्बत मिल ही जाएगी। जैसे कि तुम दोनों की है, ऊपर जो जा रही है उसकी है, मेरी है, और जो अंदर जा चुके हैं उनकी है। सच्ची मोहब्बत अब भी है, अच्छे लोग अब भी हैं, इसलिए तो दुनिया कायम है। और ये आंख मार के रूम के अंदर चली जाती, नॉक बिना नॉक किए। लेकिन जब अंदर जाके देखते तो कहती, मम्मा आप जाग रही हैं? तो कहते हैं हाँ, तुम्हारा छोटा साहिल तंग कर रहा है। तो साहिल को गोद में उठा के कहती है, छोटा साहिल? सीरियसली? हाँ बिल्कुल तुम्हारे साहिल की तरह। तुम आ गई सोने के लिए? आ गई। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता साहिल की हरकतें? नहीं, बिल्कुल अजीब नहीं लगता। अजीब तब लगता जब वो कहता नहीं। हाँ, उसने मुझे शुरू में जब हम लोगों ने डेटिंग स्टार्ट किया, तब से उसने मुझसे कहा है वो मुझे सब कुछ दे सकता है, प्यार कर सकता है, किस कर सकता है, जो करेगा, लेकिन इंटीमेट या सेक्स नहीं कर सकता। ओ ओ अंदर आज तुम किससे बातें कर रही हो अंधेरे में? तो सामने देखती, ओ मम्मा आप जाग रही हैं, लाइट मत जलाना वरना वो नीचे आ जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सांस के साथ ऐसी बात करती? ये आंचल थी। नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ हर बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कंफर्ट मिलता है, अच्छा सारा एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। और जो मम्मा सवाल करती है, दोस्त की तरफ पूछती है, तो हमें हक है दोस्त की तरह जवाब देना। ये चीज़ मुझे भावना ने बताई है, भावना दी ने बताई है कि तुम्हें अपने घर की कमी ना हो, इस घर को अपना घर समझना। तुम्हें दोस्त की कमी ना हो तो तुम मेरी मोम को अपना दोस्त मानना, और मैं तुम्हें लिख के दूंगी, तुम्हारे सारे दोस्तों से ये बेस्ट दोस्त तुम्हारे लेके लाएगी।
और मेरे मोम के सामने शर्मा के बात मत करना। मेरी मोम एक लॉयर है और ये ओपन हर चीज़ पूछती है, ओपन हर सवाल का जवाब तुम्हें देना है उनसे। तो तब से मैं आदत हूँ इनकी चीज़ों का। और आपका बेटा शरीफ नहीं, बहुत ज़्यादा शरीफ है। हाँ पता है, मैं निकाह के साथ रहकर भी अब तक शरीफ है मेरा बेटा बेचारा। हाय मम्मा सीरियसली, बिल्कुल। वो कहते ना मेनिका एक साधु का क्या कहते हैं, ज्ञान भ्रष्ट कर सकती है, लेकिन हमारी मेनिका तो, आपकी मेनिका सब कुछ करेगी, शादी के बाद करेगी, जो करना होगा कर लेगी, डोंट वरी। ये तो सो चुका है मम्मा। हाँ तो आराम से उसे वहाँ पर सुला और तुम दोनों भी जाके सो जाओ और तुम आके सो जाओ। ये कहकर सब लोग अपने अपने रूमों की तरफ बढ़ के सो जाते। वही दूसरी तरफ वंशिका जो रूम है उसका इंतज़ार कर रही थी। भावना रूम के बाहर आके रूम को नॉक करती है, लेकिन एक दो तीन तीन नॉक के बाद भी नहीं खुलता, तो वो दरवाजे को खुद खोलती है। जैसे ही दरवाजे को खोलने लगती है दरवाज़ा खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है रूम के अंदर आ जाती है। तो रूम पूरी तरह अंधेरा है। तो कहता है ये लो, मैं इसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, ये आके सुकून से सो रही है। लेकिन ये खुशबू, इतनी खुशबू, कितनी खूबसूरत खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बेडरूम में क्या स्प्रे लगाया उसने? हाँ स्प्रे लगा के फ़ायदा किया, कुछ करने तो देगी नहीं मोहतरमा। कहेगी नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें गोली लग चुकी है, हाथ को ज़्यादा मत हिलाओ, ये मत करो। और खुद से बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही बातें करते करते आगे बढ़ती है, उसे कोई पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देता है, पैशनेट किस। लेकिन जब वो किस को एहसास को महसूस करती है तो भी उसे किस बैक करने ही वाली होती, तो उसे पीछे कर देती है। वो कहती कितना बोलती हो तुम, इतना बोला मत करो, कितनी दफ़ा कहा इतना मत बोलो, लेकिन नहीं, रूम में आते ही बस बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। ये तो गलत बात है ना, तुमने मज़ा लिया तो मुझे भी मज़ा लेने दो ना। मैंने मज़ा क्या लिया? आज जो तुमने मुझे दिया है वो, उसका रिटर्न तो लेने दो, देने दो, सॉरी लेने नहीं देने दो, उसका रिटर्न तो देने दो। हाँ तुम जख्मी हो, तुम्हें गोली लग चुकी है, हाथ को ज़्यादा मत हिलाना। आई न्यू इट, मुझे पता था तुम यही कहोगी, दिस नॉट फेयर यार। और जाके अंधेरे में कोशिश करके एक जगह पर बैठ जाती है। तो जैसे ही वो बैठती है तो उसकी गोद में आके बैठती है भावना। भावना की गोद में आके बैठती है वंशिका। वंशिका कहती क्या हुआ, उसके गले में हाथ डालती है। अब तुम्हें नहीं लगता कि मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे गोली लग चुकी है, मेरा हाथ को हिलाना नहीं ज़रूरी? ओ हाँ ये बात तो सही की, ठीक है। उठने वाली थी तो उसके कमर पर हाथ की पकड़ रखती है भावना। भावना कहती है ये क्या है, अंधेरा क्यों है, और तुम एक बात बताओ, तुमने वो ड्रेस पहनी थी तो मेरे बिल्कुल खामोश, एकदम कुछ नहीं, बस थोड़ी देर तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहती हूँ, लेकिन हाय रे मजबूरी। तो क्या हुआ, मैं अगर तुम नहीं सुन सकती तो मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकती है ना। वो उसके सीने पर सर रख देती है भावना। तो भावना उसके सर को सहलाते हुए कहती क्या हुआ, ज़्यादा थका दिया मैंने तुम्हें? हाँ थका दिया, पता है ना तुम्हें मैं क्यों निकली थी? पता है, ट्रस्ट तो करती हो लेकिन दुनिया पर ट्रस्ट नहीं है तुम्हें। हाँ सच जानती हो, फिर भी इस तरह मत किया करो आइंदा। तुम जो कपड़े पहने, अगर चाहे कपड़े ना भी पहने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे सामने। वो उसके कंधे पर मारती है, कहती पागल इंसान, सब कुछ तुम्हारे सामने मुझे करने का शौक नहीं है। और वो क्या कहा, बिना कपड़ों के भी मैं तुम्हारे साथ रह सकती, तुम्हारे सामने रह सकती, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहो तो पूरे दिन पूरी रात बिना कपड़ों के मेरे सामने इस बेडरूम में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो छोड़ इस बात को, वैसे अंधेरा क्यों है? मुझे छोड़ोगी तो बताओगी मैं अंधेरा क्यों करके रखा है? नहीं रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम मेरी बाहों में हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। और तकरीबन 10 मिनट तक सुकून था, खामोशी थी, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे दो दिल। हाँ उसका दिल तो नहीं कर सकता, उसके दिल में चोट जख्म टांके लगे हुए, लेकिन वो भावना वंशिका के दिल को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। तब भावना को थोड़ा सा दूर करके वंशिका कहती है मुझे छोड़ो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो कहती है क्या यार। और जैसे ही रूम का लाइट ऑन करती है तो देखती है वो कुछ कहने ही वाली थी तो रूम की डेकोरेशन देखकर चुप हो जाती है। वो कहती है ये चारों तरफ फूल ही फूल थे, गुलाबों के अलग किस्म के फूल थे, और बीचों बीच में दिल बना था और दिल में लिखा था मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी सब कुछ हो तुम। तुम्हारे अलावा मैं किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहती, तुम्हारे अलावा कि किसी को अपने एक जिस्म का एक चीज़ भी ना दिखाऊं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बिना ड्रेस के उस बिना इन वो क्या कहते हैं यार, ये अधूरी लिखनी क्यों है? तो जो अधूरे है वो मेरे मुंह से सुन लो। लेकिन अधूरा क्यों लिखा है? क्योंकि पूरी घर को लिख नहीं सकती ना,
मेरे पास छड़ी भी नहीं है कि लिखते रहो फिर कुछ बोलती रहो, नहीं, मैं लिखना नहीं चाहती। जो कहना है तो मैं तुम्हें कह दूंगी, लिखना तो यही है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी साथी हो, मेरी जान हो, और तुम्हारे अलावा, और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ करके कहती है, तुम्हारे अलावा मुझे इस तरह देखने का हक किसी को नहीं है और ना मैं किसी को देना चाहती हूँ। और तो बस एक डेमो था तुम्हें यहाँ से निकाल के वहाँ तक लाने के लिए। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं इस घर में होंगी? मैं तो कहीं अपने फ्लैट में भी हो सकती थी, अपने मोम डैड के घर में हो सकती थी। सोचा तो यही था कि तुम अपनी मोम डैड के घर मुझे मिलोगी, लेकिन जिस दिल पर मैंने इतना यकीन किया है, उस दिल ने मुझे कभी गलत नहीं किया, और आज भी उसने मुझे गलत नहीं किया। तो आगे तुम्हारे सामने अपने घर में, हमारे घर में, तो ये अब हमारा घर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक है? तो उसे कस के हग करके कहती है, आराम से ज़ख्मी शेरनी, यहाँ ये ज़ख्म कब भरेगा और कब मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करूँगी? प्यार करने के लिए उम्र पड़ी है, सारी ज़िंदगी पड़ी है, डोंट वरी, वैसे ही भी कर लोगे तुम मुझसे प्यार। बस देखो तो सही बेडरूम को। हाँ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। उनके बेडरूम के साइड में एक बहुत बड़ी बालकनी थी, और बालकनी की जब खुलती है तो बाहर की ताज़ी हवा की खुशबू उनके नाकों को आके महसूस होती थी। उस खुशबू को अपने अंदर लेकर के थी, वाह ये तो बहुत अच्छी खुशबू हो रही। वो बालकनी भी बहुत बड़ी थी। वो बालकनी भी बड़ी थी, पूरे एक कमरे की तरह थी। वो कमरे की तरह जैसे देखती तो कहती, तुमने इसे भी सजाया? आसमान की तरफ देखो। तो आसमान की तरफ देखती, वहाँ पर एक खूबसूरत सा चाँद, आधा चाँद कह सकते हो, जो नज़र आ रहा था। और वहाँ पर एक साइड पे एक सोफ़ा रखा हुआ था। सोफ़े से जैसे कि आप कनेक्ट करके बेड बना सकते हो, वैसा सोफ़ा था। तो वो बेड की तरह रखा हुआ था। तो कहती हमें यहाँ रहना है, चाँद को देखना है, चाँद के सितारों से बात करनी है। वैसे यहाँ की डेकोरेशन कैसी लगी? जब चारों तरफ देखती है भावना, तो उसकी आंखों में और ज़्यादा चमक आ जाती है। हर तरफ उसके और उसकी तस्वीरें थी, उसकी और उसकी वंशिका की तस्वीरें थी। एक जगह पर वॉल पेपर कहते हैं ना, जहाँ आजकल के स्टाइल में आता है, लगाते क्लिप के साथ उनकी यादें, उनकी छोटी छोटी तस्वीरों के वे पर, और उनमें से कुछ लिखे हुए लम्हे। तो देखने लगती है, उन्हें को छूकर महसूस करने लगती है। तो पीछे से आके उसे हक करती है वंशिका। वंशिका उसको हक करके उसके कंधे पर सर रख के कहती, क्या हुआ, इसे क्या देख रही हो इन चीज़ों को? हर एक तस्वीर में हमारी यादें, हमारी गुस्सा, हमारी लड़ाई, हर तस्वीर सेफ है। वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे वंशिका। भावना कहती है वंशिका से, कहती हूँ पूछो। ये तस्वीरें न मैंने खींची थी न तुमने, मैंने खींची थी। भावना वंशिका की बात काट के कहती है भावना, ये मैंने खींची थी, मेरी यादें हैं। तुम्हें पता है, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, जहाँ पर वक्त गुजारती हूँ, जो लोग मुझे मिलते हैं, जो लोग जिनसे मैं लड़ती हूँ, लड़ाई करती हूँ, उनकी यादें भी अपने साथ रखती हूँ। उनको देखकर मुझे महसूस होता है, एहसास होता है। ओके, लेकिन तुम्हें ये तस्वीरों के बारे में किसने बताया? तुम्हारी प्यारी सी बहन ने, मुस्कान ने, उसने बताया मुझे इन तस्वीरों के बारे में। और क्या बताया डॉक्टर जी ने, डॉक्टर साहिबा ने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, किस तरह से खुद से लड़ती थी, किस तरह से वो तुम्हें छेड़ती थी, सब कुछ बताया। क्या बात है, तो ननन बाऊजी में दोस्ती हो गई? बिल्कुल, होनी भी चाहिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना घर में। अगर घर में लड़ाई होगी तो सुकून बर्बाद होगा, और मम्मा को टेंशन मिलेगी कि उनकी बेटी और उनकी बहू, अब तो मैं उनकी बेटी भी बनने की तैयार हूँ, तो उन्हें मुझसे जेलस नहीं होना चाहिए। ओहो क्या बात है, माई लाइफ ही तो तुम एक्सेप्ट कर चुकी है मुझे। अच्छा, अगर एक्सेप्ट ना करती हो, आप उसके कंधे पर एक ज़ोर सा काटती है, सीधे वाले कंधे पर, उल्टे वाले कंधे पर तो कर नहीं सकती। तो कहती आउच, ये क्या कर रही हो? एक्सेप्ट नहीं करती ना तो मैं काटती नहीं, पागल लड़की। इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी तुम्हारे ये सवाल मजाक कर रही थी। उसके हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ती कहती, पता है इस लम्हे का मैंने कितना इंतज़ार किया था? मैंने भी बहुत ज़्यादा। IP एनिवर्सरी तुम्हें याद है? बिल्कुल, आज ही के दिन तो हम मिले थे, आज ही के दिन हमारी फर्स्ट नाइट हुई थी। मिले तो हम बहुत पहले, लेकिन फर्स्ट नाइट हमारी आज के दिन हुई थी। तो तुम्हें नहीं लगता हमें डेमो में दिखाना चाहिए कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में? जस्ट शट अप। तुम भी होश में हो, मैं भी होश में हूँ, और हम दोनों होश में वो इंजॉय करेंगे। तो तुम सीरियसली इस नाइट को इंजॉय, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो? क्या तुम नहीं हो? हम
मेरी तरफ देख, नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। और उसके जैसे कि क्या तुम नहीं हो, एक झटके से उसकी तरफ पकड़ के उसके अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ के कहती, नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा तैयार हूँ इस लम्हे को, इस रात को एंजॉय करने के लिए। इस रात को ना मैं कभी भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। हाँ, चाहे नशे में हो, चाहे एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन वो हमारी बहुत खूबसूरत रात थी, बहुत ज़्यादा। उस रात में हम अनजान थे लेकिन एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे को छूने से हम एक दूसरे के एहसास को महसूस कर सकते थे। हमारा जिस्म कई बार मिला था, हमारा जिस्म उस रात कई बार मिला था। शायद कई बार हमने इंटीमेट भी किया था, 1 2 3 कितनी दफ़ा किया होगा, लेकिन हर दफ़ा हर तरीके से करते हुए भी हमें एक दूसरे के ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इतना जानते हैं कि तुम मेरी और मैं तुम्हारी हूँ। इसलिए तो आज से बढ़ कर गुजार के प्यार किया है मैंने तुमसे, अब भी करती हूँ, और आने वाले कल में भी मेरा प्यार इसी तरह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। शायद हर मोमेंट पे, शायद हर लम्हे में, शायद हर सेकंड में हमारा प्यार बढ़ेगा। मेरा तो बढ़ेगा। तुम्हारी हर एक अदा से मैं प्यार करूँगी, तुम्हारी हर एक डांस से मैं प्यार करूँगी, तुम्हारे हर एक गुस्से से मैं प्यार करूँगी। तुम मुझे वर्दी पहन के घर से निकलोगी, अपने कर्तव्य अपने फ़र्ज़ को निभाओगी, उससे मैं प्यार करूँगी। तो सोचो, मेरा तो प्यार बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते बढ़ते रहेगा। तुम अपनी सोचो, तो मेरा प्यार नहीं है क्या? नहीं, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत हो, तो इससे ज़्यादा क्या? तुम्हें पता है, आज मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। खुश नसीब इसलिए कि मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए। मैंने अपने डैड और मोम को उस जगह उस गंदगी से निकाल के लाई हूँ, वरना उनमें जाते लोग अपनी मर्जी से निकलते कोई मुश्किल से है, क्योंकि एक दलदल है। दलदल से निकलने वाले इंसान खुश नसीब होते हैं, और मेरी फैमिली खुश नसीब में से एक है। और मैंने अपनी फैमिली को उस दलदल से, गहराइयों से निकाल के बाहर निकाला है। अपने डैड को, अपने भाई को, अपनी छोटी माँ को, उनके बच्चों को। अब उनके बच्चे सुकून से सांस लेंगे, किसी नफ़रत किसी दुश्मन के सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम मेरी लाइफ में हो मिस वंशिका राय। तुम मेरी लाइफ में हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। तुम हो, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, ना हाँ ना था ना है ना रहेगा। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी थी, अधूरी हूँ, अधूरी रहूँगी। अगर तुम हो तो मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी। और एक और बात कहना है तुम मुझसे, आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी, आई रियली रियली लव यू। और इतना सब कुछ करने के लिए भी थैंक यू सो मच। उस रात को याद दिलाने के लिए मैंने सोचा शायद तुम मुझे वहाँ मिलो, लेकिन फिर सोचा नहीं, तुम मुझे मेरे घर में मेरा इंतज़ार करते हुए मिलोगे। वैसे तुमने कपड़े चेंज कर लिए? नहीं तो, एक मिनट, आंखें बंद करो। अब आंखें क्या बंद करना है, सब कुछ तो दिखा दिया है, अब क्या दिखाना है तुम्हें? वो पलट जाती है। वो जैसे पलटती है, उस वंशिका इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, जो उसने लॉन्ग जैकेट पहनी थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, उसे उतार के एक साइड में रखती है और आसमान की तरफ देखकर भावना कह रही थी, पता है इस चाँद को देखकर मुझे ऐसा लगता है ना, या ये चाँद खूबसूरत है या तुम, लेकिन मुझे तो दोनों ही खूबसूरत लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तुम जो मेरे पास हो, मेरी चांदनी। वो चुप हो जाती है। वो ड्रेस जो उसने वहाँ पहना था अब भी उसके जिस्म में लगी हुई थी, लेकिन वो कोट को देखकर उसे लगा था उसने ड्रेस चेंज की है। एक पल, 2 पल, 3 पल उसकी खामोशी से कटते हैं। सिर्फ उसकी आंखें उसकी नज़रों में थी, उसकी बॉडी को नहीं देखती। उसकी, कहते ना, आपके प्यार आपकी आंखों में देखे तो सब कुछ खूबसूरत लगता है, और उस आंखों में उसके लिए इतनी मोहब्बत थी, इतनी शिद्दत मोहब्बत थी। तो वंशिका की आंखें झुक जाती हैं, और जब उसकी आंखें झुकती है तो 2 कदम आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो 2 कदम पीछे आगे गई थी चांद को देखने के लिए, और ही 2 कदमों को सब आगे लेकर उसके पास आती, उसके चिन से हाथ रख के उसके चेहरे को ऊपर करके कहती, ए क्या हुआ? आंखों की नज़ाकत समझ में नहीं आई या आंखों की भाषा? सब समझ में आया। इतने प्यार से मत देखो मुझे। आए तो क्या प्यार हो जाएगा? तुमसे तो मुझे ऑलरेडी प्यार है। बहुत प्यार हो जाएगा। ऐसे मत देखो प्लीज़, इन नज़रों से कभी मुझे मत देखना। मेरी ये नज़रें तुम्हारे लिए तो है। मैं अगर तुम्हारी बॉडी को तराशूँ तो ठीक है, और तुम्हारी आंखों से अपने आत्मा को, अपने दिल को सुकून से तुम्हारी आंखों में पहुँचाऊँ, वो गलत है। ये क्या बात हुई? बिना छुए भी मैं तुम्हें छू रही हूँ, बिना देखे भी मैं तुम्हें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ इन आँखों से। मेरी आंखों को तुम्हारी बॉडी की देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी आंखों को तुम्हारी आंखों में एक नज़र देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये लफ्ज़ नहीं कह सकते, ये बयान
मैं छू कर भी नहीं दे सकती। बस आंखों से तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी सब कुछ हो। ज़रूरी नहीं ना मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हारी बॉडी के साथ खेलूँ। ज़रूरी कभी कभार ये होता है ना कि तुम्हारी आंखों से अपनी आंखों को मिला के तुम्हारे जिस्म के हर इस एहसास को अपने अंदर उतार लो, जो बिना टच किए भी महसूस हो सकती है मुझे। हाँ, मैं ज़ख्मी हूँ, लेकिन इतनी ज़ख्मी नहीं हूँ कि तुम पर हावी ना हो जाऊँ। ज़ख्मी शेर ने अक्सर हावी हो जाती है अपने शिकार पर। अगर मैं हावी हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मैं तकलीफ़ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ होगी और मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें इस कंडीशन में देखकर अगर मैंने ज़रा सी अपनी आंखें तुम्हारी जिस्म के आर पार कर दिए ना, तो जो कंट्रोल मैंने खुद पर किया है वो कंट्रोल टूट जाएगा। हाँ, मुझे तुम्हारी बॉडी से खेलना पसंद है, मुझे तुम्हारी जिस्म के उस हर हिस्से से खेलना पसंद है जो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो मैं मालिक उस इस बॉडी का, इस जिस्म का। तो मुझे खेलने की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये इजाज़त उसके हाथ को, अपने हाथों की उंगलियों को ले जाकर उसके दिल के पास लेकर रुक जाती है। ये इजाज़त ना मुझे तुम्हारे दिल से और तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे होंठों से बयान होनी चाहिए कि हाँ, तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हें छूऊँ। तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब खेल खेलूँ जो मुझे खेलना है। मेरे लिए तुम्हारे लिए खेल है, मेरे लिए एक एहसास है, लेकिन खेलते खेलते वो एहसास का मज़ा ही कुछ और है जो हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के साथ मुझे तुम्हारे वो सारी चीज़ें चाहिए जो तुम्हारे पास है, जो मेरी है, मेरी अमानत है, वो मुझे चाहिए। अगर तुम दो तो खुश नसीब सबसे ज़्यादा मैं होंगी, तुम्हारी इजाज़त के साथ तुम्हारे साथ प्यार करने के लिए, प्यार बेशुमार करने के लिए, पूरी रात प्यार करने के लिए। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, तकन से छू होकर जब तुम मेरी बाहों में कस के मुझे हक करके सो ना, सिर्फ इतना कहना, तुम इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे। मेरी मोहब्बत को महसूस करो, मेरी मोहब्बत को शिद्दत से महसूस करो, यही चाहती हूँ मैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम जो भी हो, IPS ऑफिसर राय, वंशिका राय, मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मेरी मोहब्बत में दीवानगी नहीं है, मेरी मोहब्बत में जुनून नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत इन दोनों से कम भी नहीं है, इन दोनों से बढ़ के है मेरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत में शक नहीं है, मेरी मोहब्बत में वो कहते जलन, जलन तो है, जलन है। तुम्हारे कोई देखे, तुम्हें कोई टच करे, इस चीज़ का जलन है। तुम किसी और को देखो, किसी और को स्माइल पास करो, इससे थोड़ी सी जलन है। बाकी सब कुछ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी। ओ से लेकर उसी जगह पर जाके बैठ जाती है जहाँ वही साइड में उसने सोफा बेड रखा था, तो उसे बिठाती है और खुद उसकी गोद में सर रख के लेट जाती है, और उसको उसके गोद में सर रख के उसके टाइल्स से खेलते हुए कहती है, पता है, जब मैंने खुद से ये कहा था कि मुझे प्यार नहीं करना, खुद से कहा था, तुम किसी और से नहीं, मैं जिस जगह पर हूँ, जिस जगह पर मुझे किसी से प्यार नहीं करना, मेरे दुश्मनों को पता चला मैं प्यार करने लगी हूँ तो मेरी मोहब्बत के साथ वो क्या करेंगे। डरती थी, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ, मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो अपने सर को उठा के उसकी आंखों में देखती है, मानसिका की आंखों में बड़े प्यार से देखती है, और मैं कहती हूँ, मैंने जिस इंसान से प्यार किया ना, वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं, और मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे ये डर नहीं लगेगा कि मैं बाहर कल को बाहर जाऊँगी, कुछ टाइम कई बार गुजर लूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली के साथ खुद की हिफाजत करने के लिए वो खड़ी है, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस बात को मैं हमेशा याद रखूँगी कि मैंने जिससे मोहब्बत की है ना, वो मेरी ताकत है, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून है। ना कहूँ तब भी चलेगा, ना कहूँ मुझ में जुनून नहीं, ना कहूँ मुझ में दीवानगी नहीं, लेकिन ना कहने से तो मैं ये कह दूँ, हाँ मुझ में है, वो सब चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मेरे अंदर जुनून भी है जो मैं कहती हूँ मेरे अंदर जुनून नहीं है, मेरे अंदर दीवानगी भी है जो मैं कहती हूँ मेरे अंदर दीवानगी भी नहीं है, मेरे अंदर जलन भी है जो मैं कहती हूँ मुझे जलन नहीं होता। नहीं, मुझे तुम्हारी सब चीज़ों से इफेक्ट होती हूँ, हर चीज़ से, तुम्हारे एक टच से मेरे अंदर जो, मेरे रोम रोम में जो हलचल मचती है ना, तब तक तुम्हें किस ना करो, जब तक तुम्हें प्यार ना करो, तब तक वो हलचल थमती नहीं है, वो हलचल बढ़ती है। तुम्हारा हर एक टच जो तुम मुझे देती हो ना, वो टच मुझे पागल कर देता है, खुद से हद से बढ़ने के लिए, खुद से हद को तोड़ने के लिए, खुद से हद को इस हद तक तोड़ने के लिए कि तुम बाद में मुझसे मोहब्बत करने के लिए खुद से कहना, और मुझसे कहना कि बस मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी इतनी मोहब्बत करने में।
इतनी मोहब्बत करना चाहती हूँ मैं तुमसे। मेरे लिए पूरी रात क्या, पूरा दिन क्या, पूरी सुबह क्या, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक मैं सिर्फ तुम्हें प्यार कर सकती हूँ और करना चाहती हूँ। एक गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक तुझे प्यार करूं, तुझे प्यार करूं, तुझे प्यार करूं, तुझे प्यार करूं, तुझे प्यार करूं। ये है मेरा गाना, मेरी फीलिंग। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, फिर सुबह से फिर शाम तक तुम्हें प्यार करो। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, तुम मेरे प्यार को लेकर इस कदर पागल हो जाओ कि तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी देखो, तुम्हें सिर्फ मैं ही मैं नजर आऊँ। अपनी आंखों में, अपने दिल की धड़कनों में, अपनी सांसों में तुम्हें समाना चाहती हूँ। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में मैं समाना चाहती हूँ खुद को। ये देखा जाए तो दोनों तरफ से मेरी ही जीत होगी, मेरी ही जीत, मेरी ही जीत होगी तुम्हें अगर प्यार करूँ। और एक और गाना है, उस गाने के बोल थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगी। उसमें ये कहता है, वो इंसान ये कहता है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद बेशुमार आया है। मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे तो हर लम्हे, हर पल, हर सेकंड में तुमसे प्यार आया है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मेरे इस लफ्ज़ से नहीं, आज नहीं, आज नहीं, मुझे तो हर लम्हे, हर पल तुमसे प्यार आया है, तुम पे प्यार आया है, बेहद बेशुमार आया है। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी और आज की एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। देख कर अपना बहुत 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 ज़्यादा क्या लगेगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड या पुराने पहले के एपिसोड आप लोगों को कैसे लगे। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ पार्टनर का, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखिएगा। जिस जो ज़िंदगी आप लोगों से जुड़ी उनका ख्याल रखिएगा, उन पर भरोसा कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके पास ही होगा। अगर आपके प्यार में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ है तो आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, रिश्ते जो मिलते हैं उनका एहसास अपने अंदर रखिएगा ज़रूर। कुछ बहुत खुशनसीब इंसान होते हैं जिन्हें मोहब्बत मिलती है, और वो भी सच्ची मोहब्बत। इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर से कहूँगी, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप लोग करते नहीं हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस।